Good morning, students. Let us start the 8th standard science. Okay, chapter number 2, microorganisms, friends and foe. माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो है वो हमारे दोस्त है, कितने दुश्मन है, उसका हम पार्ट फर्स्ट करेंगे. ओके, नाउ ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 75. देखिए, there are many type of organisms. Some organisms we can see and some organisms we cannot see, but they are present on the earth. धरती पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन कुछ को हम देख सकते हैं और कुछ को हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन वो हमारे सामने होते हैं. सपोज वी आर ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ओके, एंड व्हेन यू सी these water droplets under the microscope, you will see there are many organisms in water. आपको किसी भी पानी के अंदर क्या होगा, अगर आप देखेंगे पानी है, कई और जगह है, वहाँ देखेंगे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं. These can be seen only when they are magnified. वो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो आपको सिर्फ मैग्नीफाइड करने, उसको बड़ा करके देखते हैं किसी चीज़ को, तभी देख सकेंगे, नहीं तो नहीं दिखेंगे. और जो साइंटिस्ट है, दे हैव मेड माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व दैम. और उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व करने के लिए उन्होंने क्या किया है, एक माइक्रोस्कोप का जो है वो बनाया है. माइक्रोस्कोप्स ऑफ डिफरेंट मैग्निफिकेशंस हैव बीन यूज्ड टू ऑब्जर्व द स्मॉल ऑर्गेनिजम्स. सच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो व्हाट आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट आर टू स्मॉल टू बी सीन विद द नेक्ड आइज. यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसको कि हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं, एंड कैन बी सीन ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप, जो सिर्फ एक माइक्रोस्कोप के अंदर ही दिखाई देते हैं, उसको हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो मीन्स व्हाट इज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आइज. ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको हम नेक्ड आइज से नहीं देखते हैं, एंड वी हैव टू यूज द माइक्रोस्कोप टू सी दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, दैट इज नोन एज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. नाउ व्हाट इज द माइक्रोबायोलॉजी? माइक्रोबायोलॉजी क्या है? माइक्रोबायोलॉजी इसी से जुड़ा हुआ एक शब्द है. तो द स्टडी ऑफ साइंस, ठीक है ना, यानी कि द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. साइंस की वो ब्रांच जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी में डील करती है. ओके, जिसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं, तो हम कहते हैं उसको माइक्रोबायोलॉजी. ओके, नाउ वी विल डू एक्टिविटीज़. हम क्या करेंगे? एक्टिविटीज़ करेंगे. सबसे पहले हम कहते हैं एक्टिविटी नंबर 1, कलेक्ट वाटर फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज. इसके अंदर क्या करेंगे? अलग अलग सोर्स से हम लोग पानी लेके आएंगे. जैसे कि अपना कौन सा फ्रेश वाटर भी ले सकते हैं, दूसरा हमने किसी कुएं का पानी ले लिया, तीसरा हमने पॉन्ड वाटर लिया, फोर्थ हमने लेक वाटर लिया. इस तरह से हम डिफरेंट जो होते हैं पानी को कलेक्ट करेंगे. और उसके बाद में वी विल टेक अ स्लाइड, जो ग्लास स्लाइड होती है. देखिए मैं आपको बता देती हूँ, स्लाइड ऐसी होती है, ये होती है एक ग्लास की बनी हुई स्लाइड होती है कांच की. वहाँ पर क्या होता है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, यहाँ पर हमने कुछ बूंदे पानी की इसके अंदर डाली. देन एक गोल आता है कवर स्लिप, ये भी बिल्कुल कांच की होती है, आपको दिखाई भी नहीं देगी, मतलब बहुत पतली. तो उसको हमको इस तरह से रख के पुट द कवर स्लिप ऑन द वाटर ड्रॉपलेट एंड वी विल सी दिस स्लाइड, है ना. इसको हमने वाटर स्लाइड तैयार किया, उसको हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे और वहाँ पर हमको क्या होगा, जब हम देखेंगे तो हमको क्या दिखेगा, बहुत सारे अलग अलग हमको वैरायटी दिखेगी. सपोज करिए हमने फ्रेश वाटर लिया तो बहुत कम उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखेंगे, लेकिन हमने पॉन्ड वाटर लिया, लेक वाटर लिया, तो देयर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द वाटर अंडर द माइक्रोस्कोप. मतलब कि जो हमने वाटर स्लाइड बनाई है उसके अंदर बहुत सारे आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे. दे कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आइज, जो कि नेक्ड आइज से आपको नहीं दिख रहे हैं. तो इस तरह से आपको काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखेंगे, किसी में थोड़ा दिखेंगे, किसी में ज़्यादा दिखेंगे. अब एक्टिविटी सेकेंड एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक अ ब्रेड एंड मॉइस्चर इट. पानी की एक ब्रेड लेंगे, उसके ऊपर पानी के छींटे बनेंगे और उसको गीली कर देंगे, नम कर देंगे. कीप द ब्रेड इन एयर फॉर द
अब हमने पानी लिया था पहले, अभी क्या है एयर फॉर द डे और 2, 1-2 दिन के लिए हवा के अंदर रख देंगे। देन कीप द पीस ऑफ ब्रेड फॉर 3-4 डेज इन द वार्म प्लेस, और उसके बाद में पहले 2 दिन तक हमने हवा में रखी, उसके बाद में हम गर्म प्लेस पे, उसको वार्म प्लेस होता है वहाँ पर रख देंगे। और 4-5 दिन बाद में जब हम देखेंगे तो आपको ग्रेइश वाइट पैचेस नज़र आएंगे। वैसे भी ब्रेड कई बार ख़राब हो जाती है, आप देखिए तो उसके अंदर आपको ग्रेइश ब्लैकिश ऐसे पैचेस नज़र आते हैं। तो ये जो पैचेस है उसको हम क्या करेंगे, वी विल ऑब्जर्व दीज पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के नीचे उसको ले जाके उसको चेक करेंगे और हम देखेंगे कि देयर आर ब्लैक राउंड स्ट्रक्चर ग्रोइंग ऑन द विथ लॉन्ग स्टल्क ऑन द ब्रेड। ब्रेड के ऊपर एक लंबी लंबी स्ट्रक्चर होगी, कैसा दिखेगा आपको, ये इस तरह की होगी, ऐसी स्ट्रक्चर आपको ब्रेड के अंदर दिखेगी। अब आता है हम थर्ड एक एक्टिविटी करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक मॉइस्ट सॉइल यानी कि थोड़ी सी नम मिट्टी जो होती है वो किसी गार्डन की लेकर आएंगे। उसके बाद में प्रिपेयर अगर प्लेट बाय पोरिंग ए हॉट सॉल्यूशन ऑफ द केमिकल अगर ऑन द पैट्री डिश, यानी कि जो देखिए यहाँ जो सॉसर होते हैं ना जिसमें हम लोग चाय पीते हैं, उस तरह की डिश होती है, एक पैट्री डिश बोलते हैं उसको। ये हमारे लैब में काम आती है, ग्लास की बनी होती है ट्रांसपेरेंट। उसके अंदर हम क्या करेंगे, अगर एक सॉल्यूशन आता है उसको हम अगर को रखेंगे, केमिकल आता है एक्चुअली। उसके बाद में क्या है, पोरिंग हॉट सॉल्यूशन ऑफ केमिकल अगर यानी कि उसका एकदम हॉट सॉल्यूशन जो होता है उसको हम प्लेट के अंदर पैट्री डिश में डालेंगे, उसको हम ठंडा होने देंगे, लेट इट कूल। और कूल होने के बाद में क्या होगा, इट थिकनेस एंड सॉलिडिफाइज, मतलब ये थिक हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, और सॉलिडिफाइड मतलब सॉलिड हो जाएगा, स्प्रेड। और उसके बाद में हमने जो मॉइस्ट गार्डन सॉइल ली थी उसको हम लोग पोर कर देंगे, स्प्रेड कर देंगे ऑन द केमिकल ऑफ द अगर जो अगर केमिकल था जो सूख गया था एकदम से, उसके ऊपर डाल देंगे एंड लीव द प्लेट इन अ वार्म प्लेस फॉर 2-3 डेज, 2-3 दिन के लिए गर्म जगह के ऊपर रख देंगे। वी विल सी दैट द पैचेस डेवलपिंग ऑन द अगर, उस अगर के ऊपर क्या हो गया, पैचेस डेवलप हो गए। नाउ पिक अ स्मॉल पीस ऑफ पैचेस, पैच, और उस पैच में से एक पैच उठा लेंगे एंड ऑब्जर्व इट अंडर अ माइक्रोस्कोप। कैसे करेंगे ऑब्जर्व, वही आपकी स्लाइड लेंगे, वही आपका कुछ जो पैच था उसको रखेंगे। आफ्टर दैट यू विल कवर इट विद द माइक्रोस्कोप विद द कवर स्लिप से इसको कवर कर देंगे एंड यू विल ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप के अंदर उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो उसके बाद में आपको क्या दिखेंगे, अगेन यू विल नोट सम ऑर्गेनिजम्स ग्रोइंग ऑन अगर प्लेट। अगर की जो प्लेट है उसके ऊपर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं। तो वी हैव डन 3 एक्टिविटीज, पहली जो हमने वाटर की थी, दूसरी हमने एयर वाली करी थी, और तीसरी हमने सॉइल वाली करी थी, मॉइस्ट सॉइल लिया था। तो ऑल दीज एक्टिविटीज कंक्लूड दैट, सारी की सारी एक्टिविटीज हमको क्या कंक्लूड करती है कि दैट the water, air and soil around us are full of living organisms। हमारे चारों तरफ जो हवा है, पानी है, सॉइल है, वो सारा का सारा ऑर्गेनिज्म से भरे हुए होते हैं। These organisms are very small and are not visible of the naked eyes। ये ऑर्गेनिजम्स क्या है, बहुत ज़्यादा छोटे हैं और हमको हमारी बिना नेक्ड आइज का मतलब है बिना किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हमको नहीं दिखना चाहिए। अभी जैसे मैं देखना चाहूँ तो हम नहीं देख सकती, ठीक है। इन फैक्ट 300 ईयर्स अगो, 300 साल पहले एक डच स्टोर कीपर था, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। क्या था, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ये कहाँ का, डच का जो था, एक स्टोर कीपर था एक्चुअली। एक सबसे पहले उसने क्या देखा, ही डिस्कवर्ड द वर्ल्ड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले उसने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो दुनिया है इतनी बड़ी उसको देखा, डिस्कवर किया। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक केयरफुली ड्रॉ एंड डिस्क्राइब एवरीथिंग ही सी। उसने जो कुछ उसको देखा उसको डिस्क्राइब भी किया और ड्रॉ भी किया, और उसके रिकॉर्ड के अंदर साइंटिस्ट न्यू दैट द व्हेन ही सॉ बैक्टीरिया, फंगी एंड मैनी अदर टाइनी क्रिएचर, बहुत सारे छोटे छोटे क्रिएचर देखे, बैक्टीरिया देखा, फंगी देखा। दो स्मॉल दीज क्रिएचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू
ह्यूमंस, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं ये। सच टिनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड ऑल अराउंड अस। ये जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं। फ्लोटिंग इन द एयर एंड इन वाटर, मूविंग अबाउट इन द सॉइल एंड ऑन प्लांट्स, इनसाइड आवर बॉडी, इनसाइड एनिमल्स बॉडी। ठीक है, तो इस तरह से एवरीथिंग दे फाउंड, ओके, ऑन एवरीथिंग दे फाउंड, हर जगह के ऊपर वो पाए जाते हैं। सम कॉजेज एंड सम कॉजेज डिजीज़, कुछ जो होता है डिजीज़ कॉज करते हैं। समटाइम्स जस्ट नोन एज द जम्स, उसको हम कहते हैं जम्स। दे मे बी हार्मफुल टू अस एंड दे मे बी यूज़फुल टू अस, माने कि वो हार्मफुल भी होते हैं और यूज़फुल भी होते हैं। तो हर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका अलग एक डिस्क्रिप्शन है कि वो यूज़फुल होगा या हार्मफुल होगा। टुडे साइंटिस्ट कॉल दीज स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज स्मॉल लिविंग थिंग्स एज माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देखिए ऑर्गेनिज्म मीन्स लिविंग थिंग्स और माइक्रो माने बहुत छोटा। माइक्रोब्स भी वो सेम मीनिंग है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं दे आर जनरली टू स्मॉल टू बी सीन विदाउट एड ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास और ए माइक्रोस्कोप। बिना किसी सहायता से या बिना किसी माइक्रोस्कोप के हम लोग उसको नहीं देख सकते हैं। अब आता है काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कौन कौन से प्रकार है अगर आप देखें तो पहला नंबर कौन सा होगा, देखिए एक नंबर आ गया आपका बैक्टीरिया, नंबर 2 पे आ गया आपका फंगी, बैक्टीरिया आ गया, फंगी आ गया। नंबर 3 के ऊपर अगर अपन देखें तो क्या आ गया, प्रोटोजोन्स आ गया। और चौथा नंबर पे आ जाएगा एल्गी। 5 नंबर पे आएगा वायरस। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नंबर 1 इज द बैक्टीरिया, नंबर 2 इज द फंगी, सिंगल प्लूरल में बोलेंगे फंगी और सिंगुलर में बोलेंगे फंगस। प्रोटोजोन्स, उसके बाद में एल्गी, एल्गी आपका प्लूरल है, एल्गा जो होगा वो आपका क्या होगा, सिंगुलर होगा। एंड लास्ट इज द वायरस। तो वायरस आर द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें सबसे छोटा कौन सा होता है, वायरस होता है। दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो अलग होते हैं दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वाई दे आर स्टेक, बिकॉज दे कैन नॉट बी ग्रुप्ड अलॉन्ग विद द लिविंग थिंग्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उनको लिविंग थिंग्स में नहीं डाल देते हैं, बट वी कैन नॉट पुट देम इन द नॉन लिविंग। हम उनको नॉन लिविंग भी नहीं कह सकते। एक्चुअली दे आर द लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग के अंदर। अब आप सोचेंगे एक ही चीज़ है, वो लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। हाउ इज इट पॉसिबल? इट इज़ पॉसिबल। हाउ? देखिए, दे लाई ऑन द बॉर्डर लाइन डिवाइडिंग द लिविंग थिंग्स फ्रॉम द नॉन लिविंग। नॉन लिविंग और लिविंग दोनों के बीच की जो लाइन होती है उसके ऊपर आते हैं। तो वायरस लेक्स अ सेलुलर स्ट्रक्चर। देखिए, वायरस के अंदर किसी तरह का कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है। जैसे तो जब जो जितने भी लिविंग क्रिएचर होंगे दे मस्ट बी कंटेन द सेल, उनके अंदर सेल तो होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर सेल नहीं होती, सेल स्ट्रक्चर नहीं होता है। मेन चीज़ ये कि वायरस है लेक्स अ सेलुलर स्ट्रक्चर, दैट्स वाई दे आर कंसिडर्ड एज अ नॉन लिविंग, इसलिए हमने उसको नॉन लिविंग में डाला है। बट दे कैन रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। वो जो होता है केवल होस्ट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसके बॉडी के अंदर जो होता है रिप्रोड्यूस करते हैं, तो दैट इज द लिविंग। मतलब ये क्या होगा आपका, उसका होगा एक लिविंग फीचर, लिविंग कैरेक्टर हो गया ना, कि दे कैन रिप्रोड्यूस बट ओनली इन द inside the cell of the host organism. So okay, that's why we say that virus are the link between living organisms and non-living organisms. These microorganisms in structure may be unicellular or multicellular. The microorganisms which are made up of only single cell, वो microorganism जो कि केवल single cell से बने होते हैं, that are known as the unicellular microorganisms. एंड नंबर 2 आता है आपका मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, जो कि और मोर देन 2 सेल्स, तो दे आर नोन एज द
मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर बात करते हैं यूनिसेलुलर की तो प्लांट्स के अंदर आता है एल्गी, एल्गी में आता है क्लैमिडोमोनास एंड कॉलेरा, CHA क्लैमिडोमोनास है। ये स्पेलिंग जो है वो गलत लिखी हुई है आपकी स्कूल के आपकी जो बुक में लिखी हुई है, पेज नंबर कितना है आपका 27, जो स्पेलिंग लिखी है क्लैमिडोमोनास की वो गलत है, आप इसको सही करिएगा। CHLAMI होता है एल्गी में, CHLAMY क्लैमिडो MONAS, यस क्लैमिडोमोनास की स्पेलिंग जो होती है ना ये होती है। और उसके बाद में आता है कॉलेरा। और फंगी की बात करें तो उसका एग्जांपल हो जाएगा यीस्ट, बैक्टीरिया होते हैं उसके अलावा। अच्छा एनिमल्स की बात अगर अपन करते हैं तो प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ सारे आते हैं, अमीबा है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, ये सारे के सारे यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। बात करते हैं मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एल्गी, एल्गी में आ जाएगा एक तो वॉलवॉक्स है, स्पाइरोगारिया है, स्पाइरोगायरा, नोस्टॉक। फंगी, फंगी का एग्जांपल है ब्रेड मोल्ड्स, जो ब्रेड के ऊपर उग जाती है ना, जो मैंने आपको वहाँ डायग्राम बना के बताया था, दैट इज द ब्रेड मोल्ड्स। एस्परजिलस, पेनिसिलियम, ये सारे के सारे क्या है आपके मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। नाउ वी विल कंसंट्रेट ऑन द हिस्ट्री ऑफ माइक्रो और बायोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? तो इसके अंदर सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था 1665 के अंदर उन्होंने कॉर्क सेल को ऑब्जर्व किया था, बैक्टीरिया एंड स्पर्मेटोजोआ यूजिंग हिज ओन क्रूड माइक्रोस्कोप। उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप का मतलब खुद के द्वारा बनाया हुआ माइक्रोस्कोप था, उसके अंदर उसने कॉर्क सेल का, बैक्टीरिया का और स्पर्मेटोजोआ का जो है वो ऑब्जर्व किया था, उसको देखा था। सेकेंड नंबर आता है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जिसकी बात हमने बताई थी 1676, यानी कि इनके 11 साल बाद में फर्स्ट टू डिस्क्राइब एंड स्केच माइक्रोब्स, इन्होंने सबसे पहले डिस्क्राइब किया था और उसका स्केच बनाया था माइक्रोब्स का। उसके बाद में आता है लुइस पास्चर। लुइस पास्चर ने 1857 से 1859 के अंदर उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, इन्होंने फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है इज कॉज्ड बाय द यीस्ट, डिस्प्रूव्ड द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन एंड ये तो छोड़िए आप, इन्होंने क्या करा था वो ध्यान रखना है हमें, तो डिस्कवर्ड द फर्मेंटेशन दैट इज कॉज्ड बाय द यीस्ट। आज इडली बनाते हैं, अच्छा हमने इडली बनाई तो हम क्या करते हैं बेकिंग सोडा डालते हैं, और मार्केट के अंदर अगर आप केक वगैरह जो बनाते हैं ये बेकर्स जो होते हैं वो क्या डालते हैं उसमें यीस्ट डालते हैं। तो यीस्ट से क्या होता है फर्मेंटेशन होता है, उसके कारण आपने देखा नहीं केक अगर आप दबाएंगे तो छोटा हो जाएगा, बड़ा फूल जाता है, थोड़ी सी उसमें मटीरियल लगता है और बहुत ज़्यादा उसके अंदर फूल जाता है। तो दैट इज दिस प्रोसेस इज द फर्मेंटेशन। तो उन्होंने फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस था वो सबसे पहले लुइस पास्चर ने 1857 से 59 के अंदर डिस्कवर किया था। नाउ फोर्थ नंबर पे आता है आपका रॉबर्ट कॉच। रॉबर्ट कॉच ने 1882 के अंदर गिव द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ की जो जर्म थ्योरी थी उसको दिया था। और ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय द माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, टीबी की बीमारी होती है, और टीबी की बीमारी क्यों फैलती है, वो एक माइक्रोबैक्टीरिया के कारण फैलती है, यानी कि माइक्रोब्स है वो उसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, उसके कारण जो होता है आपका ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी की बीमारी होती है। बैक्टीरियम क्लोसिस बैक्टीरियम एंड एंथ्रेक्स बाय बैसिलस एंथ्रेसिस, और एंथ्रेक्स नाम की जो बीमारी होती है वो किसके द्वारा होता है, बैसिलस एंथ्रेसिस। 1875 में उन्होंने डिस्कवर किया था। उसके बाद में आता है क्रिश्चियन ग्राम। क्रिश्चियन ग्राम जो था वो कौन था, 1884 के अंदर इन्होंने डेवलप्ड ग्राम स्टेन टेक्निक, ग्राम स्टेन टेक्निक जो होती है वो उन्होंने डेवलप की थी। 6 नंबर पर आते हैं शिबासबुरो कीटासाटो। शिबासबुरो कीटासाटो 1889 में टिटेनस डिजीज इज कॉज्ड बाय द क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई बैक्टीरियम। जो टिटेनस की बीमारी होती है, टिटेनस के इंजेक्शन लगवाते हैं हम लोग, जब भी कभी लोहे की लग जाती है, कोई ऐसी चीज़ की लग जाती है हमारे, तो सबसे पहले उसके अंदर किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो बॉडी में, उसके लिए टिटेनस का इंजेक्शन लगाया जाता है। और ये टिटेनस जो होता है डिजीज़ क्यों होती है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई बैक्टीरियम के द्वारा होती है, उसके कारण होती है। नाउ 7 नंबर पे आता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में डेवलप किया था एंटीबायोटिक पेनिसिलिन
पेनिसिलिन का एक इंजेक्शन उन्होंने, मतलब एंटीबायोटिक खोज की थी पेनिसिलिन, आज भी पेनिसिलिन के इंजेक्शन लगते हैं, ठीक है। फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम, ये एक फंगस था, और पेनिसिलियम नोटेटम के द्वारा उन्होंने क्या किया था, एक एंटीबायोटिक तैयार की थी जिसे बोलते हैं पेनिसिलिन। ओके, आज यहीं तक। टुमारो वी विल कंटिन्यू द चैप्टर। ओके, थैंक यू।